हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, कोड़ा नाम के फिल्म का रिव्यू मांग रहे थे आप लोग यार। उफ, आई हैव जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग इट। व्हाट डू आई से यार, इनक्रेडिबली वेल मेड फिल्म, अ फिल्म दैट विल लीव यू स्पीचलेस बिकॉज द स्टोरी, द स्क्रीन प्ले, द डायरेक्शन एंड द एक्टिंग आर एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलरली ब्रिलियंट एंड आई एम नॉट इवन किडिंग यार। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, ये एक्चुअली एक फ्रेंच फिल्म का रीमेक है। अब वो फ्रेंच फिल्म तो देखा नहीं है मैंने, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो इंग्लिश रीमेक है इट्स इनक्रेडिबली वेल मेड। और ये जो चार एलिमेंट्स मैंने बताया, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, म्यूजिक और एक्टिंग, समा बांध देगा यार, आपके दिल को छू जाएगा, मंत्र मुग्ध कर देगा आपको एट वेरियस लेवल्स एंड इंटरवल्स। ओहो, मजा आ गया। दोस्तों, कोड़ा का जो मतलब है चिल्ड्रन ऑफ डेफ अडल्ट्स। इसमें जो लड़की है मेन लीड एक्ट्रेस प्लेड बाय एमिलिया जोन्स। एमिलिया इज बॉर्न टू parents played by actor Troy and actress Marlee Matlin, who is an Oscar winning actress। ये है एमिलिया का पेरेंट्स इस फिल्म में। पेरेंट्स डेफ है, उनका एक बेटा भी है, एमिलिया का बड़ा भाई प्लेड बाय एक्टर डैनियल। डैनियल भी डेफ है। अब इस फैमिली ऑफ 4 में 3 पीपल डेफ है और उसमें जो लड़की है एमिलिया वो सुन सकती है। शी वॉज नॉट बॉर्न डेफ, शी कैन हियर वेरी वेल, शी कैन टॉक वेरी वेल, शी कैन ऑल्सो सिंग, शी हैज़ दिस एबिलिटी ऑफ सिंगिंग वेरी वेल, शी हैज़ अ ग्रेट वॉइस एंड शी हैज़ अ पैशन टुवर्ड्स म्यूजिक। तो इस फिल्म में क्या हम देखते हैं ना, एक कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। एमिलिया के मन में जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, उनके सामने एक कॉन्फ्लिक्ट आ खड़ा होता है। क्या लाइफ में म्यूजिक परस्यू करना है या फिर अपने फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करना है, क्योंकि उनका फैमिली का बिजनेस है फिशिंग का। तो उन लोग जब बोट पे जाते हैं फिशिंग करने के लिए, फादर एंड ब्रदर दे टेक एमिलिया अलॉन्ग विद देम, क्योंकि इफ यू आर डेफ it becomes very difficult for you to fish alone in sea. You need someone with you who can act as your interpreter. You need someone with you who can hear well, क्योंकि साउंड का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है फिशिंग करते वक्त। बोट पे रेडियो सिग्नल आएगा, रेडियो अलर्ट आएगा या फिर कोस्ट गार्ड का कोई सिग्नल आएगा। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ साउंड, सो यू नीड समवन हु कैन हियर वेरी वेल while you are out in the sea fishing, and that role is played by Emilia in this film. So she becomes a crucial part of the family fishing business. लेकिन जब वो स्कूल में जाती है और एक म्यूजिक टीचर से मिलती है जिनका नाम है बर्नार्डो तो बर्नार्डो भाई साहब बहुत एनकरेज करता है एमिलिया को टू टेक अप सिंगिंग, टू लर्न सिंगिंग एंड टू अप्लाई फॉर बर्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक। अब अगर वो बर्कली जाती है तो उसका मतलब है उसको अपने फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, फैमिली बिजनेस को वो सपोर्ट नहीं कर पाएगी। अब फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है कि एमिलिया को छोड़ के कोई और इंटरप्रेटर को हायर करे उनके 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 जगह पर फॉर फिशिंग, हु कैन ट्रैवल विद देम ऑन देयर बोट। तो उतना पैसा नहीं है इंटरप्रेटर हायर करने का। सो एमिलिया प्लेज अ रियली इंटीग्रल पार्ट इन देयर फिशिंग बिजनेस। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह से प्ले आउट होता है, क्या एमिलिया को अपना म्यूजिक परस्यू करने का चांस मिलता है कि नहीं, या फिर क्या अपने फैमिली बिजनेस में वो फोर्सिबली रह जाती है, और क्या फैमिली उनको उनके म्यूज़िक इंटरेस्ट में, म्यूज़िक वाला जो पैशन है उसमें सपोर्ट करता है कि नहीं, या फिर फैमिली डिमांड करते हैं कि तू सब कुछ छोड़ दे, तू फैमिली बिजनेस में आ। ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से प्ले आउट होता है, कैसे डील करती है एमिलिया इस कॉन्फ्लिक्ट से, दैट इज व्हाट यू गेट टू सी इन दिस फिल्म। दोस्तों, सबसे पहली बात तो स्क्रीन प्ले बहुत एंगेजिंग है, और सबसे बेस्ट बात मुझे फिल्म में ये लगा कि ये जो डेफ पीपल है, डेफ पेरेंट्स है, डेफ ब्रदर है, उनको नॉर्मल तरीके से दिखाए। कोई पिटी वाला एंगल नहीं है, कोई पिटी वाला एंगल बिल्कुल नहीं है। तो आप नॉर्मल जैसा लोग रहते हैं वैसे उन लोग जीते हैं, वैसे बात करते हैं साइन लैंग्वेज के जरिए। द ओनली डिफरेंस इज दैट दे कांट हियर, बट बहुत ही फ्री थिंकर्स है, लिबरल माइंडसेट है, बिल्कुल कंजर्वेटिव नहीं है। जिस तरह से लव की बात करते हैं, रोमांस की बात करते हैं, मेकिंग लव की बात करते हैं यार, इट्स सो ब्रिलियंट टू वॉच। इनफैक्ट देयर इज दिस वन सीन, उनका जो इमोशंस है ना, जो कन्वे उन लोग करते हैं, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। एक सीन में वो जो फादर है ही फार्ट्स पाते हो एंड द डॉटर कवर्स हर नोज, देन द फादर इज लाइक, यू नो व्हाट, यू नो माय डियर, God has made fart smell bad so that even deaf people can enjoy it. Hi, what a line, yaar. दोस्तों, but the best scene in the film is that scene where the daughter is singing on stage and these parents are seated in an auditorium along with other people. It's a concert going on, it's a program going on. So as a viewer, आप वो scene देखना, पहला वो music play out होता है, song play out होता है, claps, waps, everything, applause. As a viewer, you can see and hear, you can hear it and enjoy it. And then all of a sudden, what the director has done is magically he has just made the sound disappear. The sound goes mute. Everything is muted. It's radio silence, absolute silence, pin drop silence. And at that time, as a viewer, you experience what the deaf parents are experiencing. Absolute nothing. They can only see their daughter moving her lips. But what is she singing?
what is that beauty of music, what is that sound that is coming out, what is that melody. They can hear absolute nothing, and as a viewer you are also hearing nothing. You get that first hand feel of what those deaf parents and deaf brother is experiencing while in that auditorium when their daughter is singing in front of them. Brilliant scene दोस्तों, very very touching, great use of sound, audio as well, superb. अब मैं अगर एक्टिंग की बात करूँ यार, एमिलिया इज परफेक्ट, ब्रिलियंट. जो साइन लैंग्वेज यूज़ करके जिस तरह से वो कम्युनिकेट करती है अपने मम्मी डैडी के साथ, अपने भाई के साथ, क्या परफेक्ट किया उन्होंने यार. साइन लैंग्वेज का जो परफेक्शन उन्होंने लाया, सुपर. और उनका इमोशंस, जिस तरह से वो बात करती है, अपना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा निकालती है, या फिर थोड़ा जो प्यार होता है उनको, या फिर म्यूजिक के प्रति जो उनका लव है, सब कुछ सुपर तरीके से देखा है. बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, इमोशंस, एक्टिंग, perfect. Emilia scores 5 out of 5 actually. I really loved her and she looks so very cute. यार एक स्क्रीन प्रेजेंस भी है उनका जो बांधे रखेगा आपको. अब मार्ली मैटलिन, शी इज़ एन ऑस्कर विनर. 21 ईयर्स के एज पे उनको ऑस्कर मिला था यार. आज तो यार ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, एक्सपीरियंस के साथ आती है. वो क्या एक्टिंग किया उन्होंने, उनका वो एक्सप्रेशंस, साइन लैंग्वेज यूज़ करके जो इमोशंस कन्वे करती है, ब्रिलियंट. सेम विद ट्रॉय एंड सेम विद डैनियल एज वेल. सभी लोग सुपर्ब है. बर्नार्डो भी बहुत अच्छा लगा. एक्टिंग टॉप क्लास है दोस्तों. बट इट इज द स्टोरी, दैट मूविंग स्टोरी एंड द कॉन्फ्लिक्ट, द वे इट प्लेज आउट एंड हाउ द डेफ पेरेंट्स एंड ब्रदर रिएक्ट डिफरेंटली, एंड हाउ एमिलिया, who is a normal person, who can hear how she reacts to these different kinds of conflicts and what happens. Superb, yeah. I'm going with 4 to even 4.5. Very, very much liked it, yeah. Very much liked it. Despite being a remake, I think it's a top class remake, यार. मज़ा आ गया दोस्तों. अगर आपने देखा है कोडा एप्पल टीवी पर तो मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा. चलिए, फॉर द मोमेंट, टाटा.